हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना डिनर की तैयारी चल रही है। वैसे तो मैं बना रही हूँ दाल चावल, बट मैंने वो शूट नहीं किया, मैंने शूट किया भुजिया से। तो चलिए आज मैं आप लोगों को भुजिया बनाना सिखाती हूँ। दाल चावल के साथ में आलू की भुजिया है ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इनको इस तरीके से, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, उस तरीके से लंबे लंबे कट कर लेते हैं, थोड़े पतले पतले। और तेल और जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगता है, फिर इसको डाला जाता है। और इसमें सिर्फ बेसिक मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। और डालने के बाद इसको बस अच्छे से, वैसे आप चाहें तो खुला भी पका सकते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना होता है और ये चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने मिक्स कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैं ढकूँगी जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, मतलब पक जाए, और उसके बाद ही मैं इनको फिर खुला पकाऊँगी। तो यहाँ पे इनकी तैयारी हो गई है, मैं फिर कुछ और तैयार भी कर लेती हूँ। और पहली बात तो आप लोगों को सभी को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को विश नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी सी कुछ इमरजेंसीज आने के कारण मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं छेड़ा है। आप लोगों को पता है, व्लॉग भी नहीं आया था, तो बस थोड़ा कुछ हो गया था, सो मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं मन नहीं था बिल्कुल भी। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा हाथ जल गया है चावल को स्ट्रेन करते वक्त। तो यहाँ पे मेरे चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है। कब थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा है, और आप लोगों को विशेष इसलिए भी नहीं किया क्योंकि उस दिन मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया था, थोड़ी चीज़ें ऐसी कुछ हो गई थी। ठीक है, घर में ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ पे दाल में बन गई है, दाल में सिर्फ तड़का लगाना है, और तड़का लगाने के बाद जो मेरा जो डिनर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी मुझे किसी चीज़ की जल्दबाजी है और वो मुझे करना है। अभी देखते हैं होता है या नहीं होता, नहीं तो कि आप लोगों को बहुत अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं अगर वो चीज़ हो गई तो अभी तक तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो है डिनर तैयार हो गया है। बस अब तड़के की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ लहसुन एंड प्याज और टमाटर का ही तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। आज का जो मेरा किचन का एंगल है वो मुझे बताइएगा कैसा लगा है। आज मैंने कुछ नई जगह पे फ़ोन सेट किया है अपना, और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जिसमें प्रॉपर रसोई मेरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हो गई है तड़के की तैयारी, फटाफट से दाल डाल देंगे, और यहाँ पे मेरी जो दाल है वो भी रेडी हो जाएगी। और आप लोगों ने मकर संक्रांति कैसे मनाई? मैंने सुना है कि दो मकर संक्रांति बन रही है आजकल। तो पता नहीं यार क्या हो रहा है ना, चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं कि पहले एक चीज़ नहीं बन पाती थी और अब दो दिन इन सब चीज़ों के लिए होता है। आटा लगाऊंगी, आटा लगाने के बाद जो है डिनर की तैयारी हो जाएगी। फिर कुछ और भी काम करने हैं, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। थोड़ी सी आप लोगों को है ना यहाँ पे चिड़ियाओं की और थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ वहाँ पे लोग, जगह सब कुछ अलग है, तो इस वजह से भी आ रहा होगा। और यहाँ पे चिड़ियाओं की इतनी चहचहाहट है कि मैं बिल्कुल ऐसे है ना कि आसपास सब चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। एडिटिंग कर रही हूँ तब इसलिए बता रही हूँ, और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब नहीं पता था कि मैं ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे फटाफट से देखिए आटा भी लग गया है। भुजिया मैं खुला पकाऊंगी जिससे वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। टाइम का कुछ पता नहीं होता, चीज़ें कब कहाँ कैसे हो जाती हैं कुछ भी नहीं पता होता। कुछ लोगों से इतनी कई बार अटैचमेंट हो जाती है, और कुछ लोग इतने मिलते हैं कि हम उनको अच्छे से जान भी नहीं पाते। ये सारी ज़िंदगी का एहसास है। इसलिए ना जिस भी इंसान से मिलो ना, खूब दिल खुल के मिलो, दिल से साफ तरीके से मिलो, क्योंकि कुछ नहीं पता आज का टाइम में कल कोई हो या ना हो। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पता है कुछ लोग इतने करीब होते हैं और हम उनसे टाइम के वजह से, या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। बट फिर जब वो इंसान चले जाते हैं ना, तो बड़ा ही रिग्रेट होता है। इस चीज़ को आप समझो। तो चलिए डिनर हो गया है तैयार। आपने ये देखो, ये बनाया था आज हमने डिनर। सो बहुत ही यमी होता है सच में, सिंपल और सोबर खाना। ये है नेक्स्ट डे। और बस पता नहीं इसको किसने, मतलब क्या था, गाड़ी मार के चली गई है, किसी कुत्ते ने मार दिया, क्या था कि इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। ये जो पपीज़ थे, मतलब ये आई थिंक 14 वाला दिन था, तब लगी थी रात को। तो हम लोगों का सबका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि उसको ब्लडिंग वगैरह हो रही थी, मुंह से भी, हाथों पैरों से भी, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब
ये है 15 वाला दिन, जिस दिन हमें कहीं के लिए निकलना था, जो आगे मैं बताऊंगी। तो आज हमने क्योंकि रात भर ये परेशान रहा, रोता रहा, हम लोग भी 2-3 बजे तक सोए नहीं। हम भी इन पपीज़ के पास बैठे रहे और ये भी बहुत ज़्यादा अपने भाई को देख के नर्वस हो रहा है, बहुत डरे डरे हो गए हैं ये पपी बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने डॉक्टर बुलाया, उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने कहा कि इसकी ना हड्डी में लग गई है, जिस वजह से ये चल नहीं पा रहा है और इसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था कल। और अब जब इसको इंजेक्शन्स वगैरह लगाए हैं या दवाई वगैरह दी है, तब जाके इसने थोड़ा सा दूध पिया है। तो इस वजह से भी कल हमारा बहुत मूड अपसेट था। और इसको इतना ब्लड में देख के ना, देखिए वैसे मैंने ये पाल नहीं रखे, बस घर में रहते हैं तो इनको मैं दूध पानी दे देती हूँ, ऐसी और कोई पर्सनल केयर नहीं करती हूँ। बट कहते हैं ना, इतनी अटैचमेंट हो जाती है यार, कभी कभी जब चीज़ें नहीं होती हैं पास में या फिर कुछ, तभी कभी एहसास फिर तभी होता है। तो इनका इतना हुआ कि मेरे हस्बैंड तक खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे थे, उनको बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि यही उठा के लेके आए थे रोड पे से, क्योंकि इतना ब्लडिंग वगैरह हो रहा था इसको। फिर रात में हमने हल्दी वगैरह सब करी, तो अब डॉक्टर को बुलवाना ही पड़ा, क्योंकि रात भर से ये बहुत दर्द में कर रहा था। और सुबह तो थोड़ा बहुत खड़ा होना शुरू किया, अभी थोड़ा बहुत है बट चल नहीं पा रहा है। तो अब इसको इंजेक्शन्स वगैरह लगवाएंगे, दवाई है, दवाई दी है और इसके थोड़ी सी मालिश वगैरह बताई है। तो आज तो मुझे निकलना है, वैसे हम किसी को बोल के जाएंगे, इनको अभी इंजेक्शन लगा के दवाई दे के हम बोल के जाएंगे और वो थोड़ा ख्याल रखेंगे, फिर हम आके इनका ख्याल रखेंगे। और अगर ऐसा पहले पता होता ना तो हम शायद जाते ही नहीं। तो यहाँ बच्चे वगैरह सब खड़े हैं और इंजेक्शन लगा। मैं तो चली गई थी अंदर, क्योंकि मेरे को करनी थी पैकिंग वगैरह, तैयारियाँ करनी थी मुझे जाने की, और सब वो भी जाना ज़रूरी था, पर यहाँ पे इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी था। तो इसको इंजेक्शन्स लगवा दिए हैं। और ये जो चीज़ है मुझे बड़ी अच्छी लगी अपने हस्बैंड की, कि उन्होंने बिना कुछ, क्योंकि ये इतना रखते नहीं हैं केयर से, मतलब मना करते हैं कि मत रखो, ये मत रखो, पर जब इसको चोट लगी ना उनको बहुत बुरा लगा। और अगले दिन इन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया और इसको ट्रीट करवाया, मतलब मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये। नहीं तो यार हम लोग है ना स्ट्रीट डॉग को इतना ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं ना, तो पर ऐसा किया क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है, इतने टाइम से ही हमारे साथ रह रहा है तो अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हो गई है सारी तैयारियाँ, मैंने बस कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए हैं और घर का काम सारा ख़त्म कर दिया है। थोड़ा बहुत है वो मैं पहले नहाने के बाद ही करूँगी। यहाँ चल रही है फुल ऑन पैकिंग, क्योंकि जाना है और किसी खुशी में नहीं जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ। देखिए खुशी नहीं है, 13वीं में जा रही हूँ मैं। मेरी मौसी सास जो हैं वो ख़त्म हो गई है। जिन्होंने लुधियाना वाले व्लॉग्स देखे होंगे उसमें मेरे घर पे 2-3 जने रुके थे कुछ दिन के लिए, जब मैं नई लुधियाना में शिफ्ट हुई थी। तो उनमें से एक थी जो बहुत लंबी लंबी और सांवली सी थी, वो ख़त्म हो गई हैं। वो मेरे को बहुत प्यार करती थी, मुझे बहुत, जब से मैं शायद शादी करके आई थी ना उनके साथ में रही हूँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे बहुत बुरा लगा जब उनका सुनने में आया। जीते जाते तो नहीं मैं जा पाई, बट मैं सोची थी लास्ट दिन तो मैं ज़रूर जाऊँ इनके। तो इसीलिए बस पैकिंग चल रही है और बच्चों को नहलाना धुलाना हो गया है और अभी हम निकलेंगे। तो यहाँ नहा धोना हो गया है, चाय बनाई थी तो वो चाय मैंने रख ली है, क्योंकि हमारा बिल्कुल ऐसा प्लान है कि हम कहीं भी रास्ते में नहीं रुकेंगे। लंबा बहुत सफ़र है, 12 घंटे का सफ़र है, अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं। इसी वजह से तो बस सोचा था कि खाना पीना सब कुछ अपना लेके चलें। मैंने बनाई है आलू मटर की सब्जी, पूरी बनाई है और अब बस वही सब बर्तन हैं जो बच्चों ने अभी खाना खाया है, और जो सब्जी वगैरह मैंने हटाई है वो, और जो भी मतलब चाय वगैरह के बर्तन थे तो उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। नहा चुकी हूँ, तैयार नहीं हुई हूँ, बस ऐसी बालों को समेट लिया है, काम वगैरह भी नहीं करी है, बस फटाफट क्योंकि ये आ चुके हैं ऑफिस से। इनकी एक मीटिंग थी इस वजह से, नहीं तो हम अर्ली सुबह निकलते, बट इनकी मीटिंग थी तो ये ऑफिस गए थे।
तो अभी बस हम फटाफट से मैं ये सारे काम ख़त्म कर लूँ, किचन वगैरह साफ़ कर लूँ। जाने से पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, घर को एकदम से क्लीन करना पड़ता है, जाने से पहले बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। हम हाउसवाइफ़ के लिए ना देखिए, कहीं से आओ तो हेक्टिक होता है, कहीं जाओ तो हेक्टिक होता है ना, मतलब करके जाओ फिर आके करो, बहुत हड़बड़-दबड़ होती है। इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि रात भर तक का क्लियर नहीं था कि हम लोग जाएँगे, नहीं जाएँगे। इन्होंने सुबह ही हाँ की है और सुबह मैंने 2 घंटे के अंदर-अंदर अपने सारे काम वगैरह तैयार किया। तो अभी हम निकल चुके हैं, आगे के व्लॉग में दिखाएँगे हम कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ गए। तो अब मेरे व्लॉग में कंटिन्यू रहना, अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूँगी आपसे, बाय बाय।